Hello students, today I am going to start reversible and reversible process. ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पर स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। हालांकि आपको पहले से ज़रूर ही पता होगा, 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा, 8th 9th में स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड रिवर्सिबल होता है, सॉलिड टू सॉलिड रिवर्सिबल होता है। ये बच्चों ये आपने पढ़ा होगा ज़रूर, ये वाला पढ़ा होगा। बर्निंग जो होता है रिवर्सिबल होता है, रस्टेड मेटल्स ये सब क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, हीटिंग, फूड या मिक्सिंग। तो बच्चों ये सब सारे आपने 9th या 10th में या पढ़ा ही होगा, ज़रूर पढ़ा होगा कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है ना। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस पहले। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों ये हम शुरू करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बच्चों ये होता क्या है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये देखा जाए तो इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है। जो रिएक्शंस होते हैं इसके, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट टाइम। हम कह सकते हैं इट इज मेड ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यानी क्वासी मतलब होता है वेरी स्लो प्रोसेस। यानी जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बच्चों वेरी स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो। तो हम इस पर बच्चों डिस्कस करते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें नोट्स करते हैं। हम यहाँ करते हैं बच्चों यहाँ पे इट ऑकर्स इन, हम कह सकते हैं बच्चों इट ऑकर्स इन, हम कह सकते हैं बच्चों इनफाइनाइट। क्या कह सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये इसी में कह सकते हैं इनफाइनाइट। क्या होता है बच्चों? स्टेप। इनफाइनाइट स्टेप्स में ये क्या होता है बच्चों? ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं बच्चों इट्स नेवर कंप्लीटेड इन इनफाइनाइट टाइम। ये इनफाइनाइट टाइम में कभी कंप्लीट भी नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट हमने ये आपको बताया। और सेकेंड पॉइंट बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इट्स नेवर कंप्लीटेड इनफाइनाइट टाइम। हमने अभी क्लास में डिस्कस किया था कि इट्स नेवर, क्या है बच्चों? इट्स नेवर कंप्लीटेड, इट्स नेवर कंप्लीटेड इनफाइनाइट टाइम लाइक दिस। इनफाइनाइट मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट। क्या आ गया बच्चों? ये टाइम एंड इनफाइनाइट टाइम। ठीक है ना। अब हम तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों? थर्ड पॉइंट क्या होता है ये? थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का इट ऑकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप। मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है। और दूसरा पॉइंट हमने बोला कि इट्स नेवर कंप्लीटेड इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम भी लग जाए तभी भी क्या होता है? वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। हम थर्ड पॉइंट कह सकते हैं बच्चों, हम थर्ड पॉइंट कहते हैं इट इज मेड, है ना बच्चों, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक ये होता है बच्चों प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी क्वासी का मतलब होता है क्या बेटा? क्वासी मतलब ये होता है बच्चों वेरी स्लो। क्वासी का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी स्लो, यानी बहुत स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है ना। अब हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल देने जा रहे हैं बच्चों कि हम कैसे होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा? ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों कि हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ हमने एक कंटेनर लिया। क्या लिया बेटा? यहाँ पे हमने एक ये कंटेनर लिया। कंटेनर के अंदर हमने क्या किया बच्चों? गैस को फिलअप किया। क्या किया बेटा? यहाँ पे हमने ये लिया, हम ले लेते हैं जैसे कि ये, तो क्या किया हमने बेटा? यहाँ पे ये हमने गैस ले लिया। क्या ले लिया बेटा? यहाँ पे गैस। ये क्या है? गैस भरी हुई है यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, ये गैस भरी हुई है, राइट। अब यहाँ पे ये हमने क्या लिया? यहाँ देखिए ये है बच्चों, इसे हम बोलते हैं पिस्टन। ये क्या है बच्चों? ये पिस्टन है। ये क्या है बेटा? ये बच्चों क्या है? पिस्टन। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये आपका है पिस्टन,
ये हो गया बेटा पिस्टन, ये ऐसे गया, ये बच्चों ऐसे गया, तब इसे बोलते हैं बच्चों क्या है, पिस्टन। हियर इज द, इसे बोलेंगे हम पिस्टन, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों, इसे बोलेंगे पी गैस, जैसे हमने क्लास में किया हुआ था। और यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे लग रहा है पी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, पी एक्स टी, क्या लग रहा है, पी एक्स टी, मतलब हो गया, हम बोल सकते हैं इसे, ये पी एक्स टी है, समझ लीजिए, पी एक्स टी मतलब हो गया ये, हम बोलेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, कि ये है एक्सटर्नल प्रेशर। क्या है बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर है ना बच्चों। तो ये बेटा हो गया आपका एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना, ये हाँ एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे क्या लगता है बच्चों, गैस का भी प्रेशर लगता है। ये जो गैस है यहाँ पे, ये गैस है ना बच्चों, ये गैस है यहाँ पे, तो इसका भी प्रेशर क्या होता है यहाँ पे ऐसे लगता है, किसका लगता है, ये गैस का प्रेशर। तो ये गैस का भी प्रेशर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे लग रहा है, ये गैस का भी प्रेशर क्या हो रहा है, ये लग रहा है, ठीक है ना, ये देखिए गैस का भी प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, थोड़ा सा हमने सैंड पार्टिकल्स लिया, क्या लिया, ये सैंड पार्टिकल्स, हियर इज द, हम क्या बोलते हैं इसे, सैंड पार्टिकल्स, जो रेत वगैरह होती है, आपने सैंड पार्टिकल, SAND सैंड बच्चों हो गया ये पार्टिकल, ये बच्चों आपका सैंड पार्टिकल। जब बच्चों हम क्या करते हैं इस सैंड पार्टिकल्स को, ये हमने लिया गैस, राइट, ये सबसे पहले हमने लिया कंटेनर, ध्यान दीजिए है कंटेनर बेटा, ये आपका हो गया कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमने क्या फिलअप किया, गैस को फिलअप किया। गैस को फिलअप करने के बाद बच्चों हमने क्या लिया, इसके अंदर हमने पिस्टन लगा दिया, क्या लगाया, पिस्टन लगा दिया। यहाँ हम बच्चों सैंड पार्टिकल्स लेते हैं, रेत का पार्टिकल्स, जो रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हमने क्या किया इसके ऊपर, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, PEXT, मतलब इसे बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना, ये आपका पिस्टन है। तो हमने इस सैंड पार्टिकल को क्या क्या बच्चों थोड़ा थोड़ा करके हमने इस पर क्या क्या, देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे डालते हैं। तो बेटा ये जो सैंड पार्टिकल्स है बहुत माइन्यूट है, यानी कि समझ लीजिए कि निग्लेक्जिबल मास होता है, क्या होता है, 1 ग्राम, निग्लेक्जिबल मास होता है बच्चों। तो हमने यहाँ पर लिया कि ये निग्लेक्जिबल मास होता है। तो बच्चों ये क्या कि हमने जैसे ही सैंड पार्टिकल्स को हम यहाँ पे डालते हैं बच्चे, तो ये क्या करता है, इस पर से एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, तो थोड़ा सा लगता है, माइन्यूटली फोर्स, थोड़ा सा, पिस्टन कितना खिसकता है, थोड़ा सा पिस्टन जो है हल्का सा ऐसे खिसकता है, यानी ऐसे क्या है, प्रेशर होता है। जैसे हम डालेंगे थोड़ा सा माइन्यूटली पिस्टन क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ से प्रेशर आप गैस है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं प्रेशर आप, हम कह सकते हैं गैस। तो ये क्या करता है, ये भी अपने तरफ से फोर्स लगाता है, किसके तरफ, पिस्टन की तरफ। अब दोनों तरफ इधर से भी फोर्स लगता है और प्रेशर आप गैस भी लगाता है, यानी कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कैसे लग रहा है, जब हम सैंड पार्टिकल्स को हम इस पिस्टन के ऊपर बेटा थोड़ा सा 1 ग्राम माइन्यूटली इसके ऊपर हम बेटा डाल रहे हैं। तो जैसे बच्चों डालते हैं तो ये 1 ग्राम के, इस हालांकि इसका मास तो निग्लेक्जिबल होता है, लेकिन 1 ग्राम होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, 1 ग्राम मान लीजिए, तो फिर भी क्या होता है, पिस्टन थोड़ा सा बच्चों नीचे आता है, क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आता है। तो ये क्या होता है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, किसकी वजह से, सैंड पार्टिकल वजह से, तो माइन्यूटली हो रहा है। तो यहाँ भी क्या करता है, एक्सटर्नल प्रेशर, ये भी गैस क्या करता है, ये अंदर का जो गैस है ये भी प्रेशर अपना यहाँ लगाता है। तो इस तरह से ये बेटा प्रोसेस, फिर हमने थोड़ा सा डाला सैंड पार्टिकल्स, फिर हमने देखिए थोड़ा सा इधर सैंड पार्टिकल्स और डाला, तो फिर सैंड पार्टिकल थोड़ा सा होता है, फिर थोड़ा सा गैस, थोड़ा सा पिस्टन और खिसकता है, नीचे आता है ना। तो ये फिर इधर क्या करता है, प्रेशर आप गैस फिर अपनी तरफ लगाता है। तो एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, मतलब ये प्रोसेस होता रहता है। इस तरह से यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चों, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम 2-3 बार 3 बार 4 बार ऐसे करते हैं, माइन्यूटली होता है, ये भी फोर्स लगाता है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, क्या होता है, स्टेबलिश हो जाता है ना। अब हम कह सकते हैं ये जो करता है, ये क्या करता है बच्चों, जो ये सैंड पार्टिकल्स है ये क्या करता है, ये देखिए स्लोली क्या करता है बच्चों, क्या करता है बेटा, कंप्रेस करता है। ये क्या करता है, ये स्लोली क्या करता है बच्चों, ये कंप्रेस करता है, स्लोली कंप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है ये आपका सिस्टम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये जो फोर्स होता है, ये बेटा जो स्लोली फोर्स लग रहा है,
या स्लोली कंप्रेस हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स यहाँ लिखते हैं बच्चों, इसे बोलेंगे ड्राइविंग, क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या इसके बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब होता है वेरी स्लो। क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? वेरी स्लो फोर्स होता है, ठीक है ना? वेरी स्लो फोर्स होता है, वेरी स्लो फोर्स होता है, ठीक है ना? तो इस तरह से बच्चों ये ड्राइविंग फोर्स होता है। इधर से ये फोर्स रिएक्शन करता है। इसको क्या कर सकते हैं? ये जो फोर्स प्रेशर ऑफ गैस जो क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, यानी इसके जैसे ये एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर ऑफ गैस भी लग रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ऑफ गैस को बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं बेटा, इसको ये भी कहते हैं रेजिस्टिंग, इसे बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिंग फोर्स। इसे बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स कर सकते हैं, या कर सकते हैं बच्चों इसे, और इसे क्या कहते हैं? अपोजिट फोर्स। क्या कहते हैं इसे? अपोजिट फोर्स। क्या कहते हैं बेटा इसे? अपोजिट फोर्स। यानी रेजिस्टिंग फोर्स भी कर सकते हैं, और इसे क्या कहते हैं बच्चों? अपोजिट फोर्स। अपोजिट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। ड्राइविंग फोर्स इधर से लग रहा है, और रेजिस्टिंग फोर्स प्रेशर ऑफ गैस की तरफ लग रहा है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर से ये गैस, ये प्रेशर इधर लग रहा है, और प्रेशर ऑफ गैस से रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, या अपोजिट फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि डिफरेंस बिटवीन, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा कि डिफरेंस बिटवीन, लिखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स, मतलब वही अपोजिट फोर्स। एनी रेजिस्टिंग एंड रेजिस्टिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। ये क्या होता है बच्चों? इज वेरी क्या होता है बेटा? ये हम कह सकते हैं स्मॉल। रेजिस्टिंग फोर्स मतलब क्या होता है? बताया ही हमने आपको, वहाँ डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है बच्चों अपोजिट फोर्स। क्या होता है ये? इसको बोलते हैं बेटा अपोजिट फोर्स। तो ये डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो रहा है? वेरी वेरी स्मॉल, बहुत माइन्यूटली डिफरेंस आ रहा है बच्चों। ये क्या आता है? बहुत माइन्यूटली डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसे? हम कह सकते हैं कि प्रेशर यानी एक्सटर्नल, ये हो गया बेटा प्रेशर ऑफ ये गैस हो गया, जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है, इज इक्वल टू दोनों कितने के बराबर? बहुत माइन्यूटली डिफरेंस आ रहा है, डीपी। उसे हम बोलते हैं डीपी। डीपी मतलब होता है हैव ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। डीपी मतलब होता है हैव वेरी, क्या होता है बच्चों? वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ पे बच्चों डीपी क्या होगा? यहाँ पे ये डीपी क्या हो गया आपको बच्चों? यहाँ पे डीपी क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। तो इस तरह से कहते हैं कि ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स का डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? हैवी स्मॉल फोर्स वाइट माइन्यूटली लगता है। तो अब यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाता है? ये इक्विलिब्रियम में पहुँच जाता है। अब ये प्रोसेस होता रहता है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि अभी हमने आगे बताया था कि यहाँ लिख लीजिए सिस्टम इज एन क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम। इज एन क्या होता है? बीरियम, ठीक है? विथ सराउंडिंग्स। कैसे होता है बच्चों? विथ क्या होता है? सराउंडिंग्स। विथ क्या होता है? सराउंडिंग्स। एट ईच पॉइंट क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, एट ईच पॉइंट क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स। क्या होता है बच्चों? ड्राइविंग फोर्स। इस तरह से बच्चों हम रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आया? तो इसे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब आते हैं बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमने आपसे बोला था कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ा, यह क्या पढ़ा बच्चों हमने यहाँ पे? यहाँ हमने पढ़ा बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा। अब आते हैं बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस पे हम डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हम आते हैं यहाँ पे इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्या होता है बच्चों? ये प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है बेटा?
अब ये देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस पे हम थोड़ा सा चलते हैं। जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं छूना होगा इसे ध्यान से देखें। बेटा ये जो प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये डिफिनेट स्टेप में होता है और डिफिनेट टाइम में होता है और बहुत ही फास्टली होता है ना, बहुत ही फास्टली होता है। और हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है सिस्टम और इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग्स एट ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। देखिए कैसे होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली, हम कह सकते हैं कि ये जो है डेफिनेट स्टेप में और डिफरेंट टाइम होता है और बहुत ही रैपिडली होता है। इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर्स। तो थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं, फिर बीच में आपको डायग्राम बना के हम बच्चों समझा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे इट ऑकर्स इन डिफिनिट स्टेप। इन क्या होता है बच्चों, डेफिनेट क्या होता है, स्टेप्स, डेफिनेट स्टेप्स एंड डिफरेंट टाइम्स। एंड क्या होता है बच्चों यहाँ पे, एंड डिफरेंट क्या होता है बच्चों, टाइम, डिफरेंट टाइम। सेकेंड हम कह सकते हैं बच्चों फर्स्ट पोजीशन तो ये है कि उसमें क्या होता था भाई, बहुत स्लो होता था, वेरी स्लो रिएक्शन, और इनफाइनाइट टाइम्स में होता था। तो रिवर्सिबल रिएक्शन भाई क्या है, इनफाइनाइट टाइम, और इनफाइनाइट टाइम में भी वो कंप्लीट नहीं होता था। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि इट ऑकर्स एट ए डिफिनिट स्टेप, एंड डिफिनिट स्टेप में होता है और डिफरेंट टाइम्स में भी हो जाता है। हम कर सकते हैं इट ऑकर्स रैपिडली, बहुत ही फास्टली होता है। ये क्या होता है बच्चों, तेजी से होता है। हम कर सकते हैं इट ऑकर्स क्या होता है बच्चों, रैपिडली। क्या होता है बच्चों, इट ऑकर्स रैपिडली। हम कहते हैं इट टेक्स प्लेस। थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर डायग्राम बनाते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट ये कहता है बेटा, ये कहता है इट्स टेक्स प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट, यानी कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। क्या कह सकते हैं बच्चों, एक्सटर्नल क्या होता है ये, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है ना बच्चों। अब फोर्थ हम आते हैं बेटा, यहाँ पे क्या कहता है, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम क्या हो जाता है यहाँ पे, अब इसका डायग्राम बना के आपको समझाने जा रहे हैं। सिस्टम इन क्या होता है बच्चों, ये तब ये भी किस पोजीशन पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, विथ सराउंडिंग्स। क्या होता है, विथ सराउंडिंग्स एट ओनली। मैं नोट्स इसलिए दे रहा हूँ बच्चों कि आपको नोट्स तो मिला नहीं है अभी, लेकिन बहुत जल्दी आपको नोट्स मिल जाएगा। अगले टर्न में आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये पॉइंट्स कुछ आपको दे रहा हूँ, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सराउंडिंग्स एट ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड क्या होता है बच्चों, फाइनल स्टेट। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं, जरा बच्चे ध्यान दें इधर। देखिए बच्चों, हमने ये क्या लिया यहाँ पे, ये बनाया इसे ना बेटा। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हमने बेटा ये क्या लिया यहाँ पे, हियर इज द पिस्टन। ये क्या है आपका, हमने यहाँ पे पिस्टन लिया। क्या लिया यहाँ पे, ये पिस्टन लिया। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पिस्टन क्या होता है, मूवेबल है। यहाँ पे हमने ये लिया, ये हमने क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। ये PEXT कह लीजिए, है ना। आइए कहते हैं यहाँ पे, और ये बच्चों क्या है, हियर इज द गैस है। ये क्या हो गया बेटा, गैस हो गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे मास रखा हुआ है। इस मास को हमने क्या किया, इस पिस्टन पर सडनली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रख दिया। तो मैंने जैसे ही बेटा रखा तो ये पिस्टन जो है बहुत रैपिडली फास्टली क्या हुआ, सीधे नीचे चला गया, यहाँ आया। ठीक है ना, सीधे मान लीजिए आके मान लीजिए यहाँ आ गया, सीधे मान लीजिए यहाँ आ गया। तो बच्चों जब फास्टली आया यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है
यहाँ पे जो ये आपका क्या बोलते हैं, ये हमने जो अमाउंट में जो रखा है हैवी अमाउंट में, कि जैसे हम इसके ऊपर बच्चों डालते हैं तो ये क्या होता है बच्चों, ये ड्राइविंग फोर्स है। ये बताया था ना हमने कि मान लीजिए ये क्या हो जाता है बच्चों, ये ड्राइविंग फोर्स है। यहाँ पे ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स यानी ऊपर से लग रहा है बच्चों, ठीक है ना, और ये ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। लेकिन बच्चों क्या कर रहा है, अब जैसे ही आ रहा है तो तुरंत पिस्टन नीचे की तरफ तेजी से आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यानी यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, हम कह सकते हैं फोर्स लग रहा है कौन सा बच्चों, हम कह सकते हैं बेटा अपोजिट फोर्स लग रहा है। क्या बच्चा लग रहा है, अपोजिट फोर्स। और यहाँ पे एफ क्या है बच्चों, ड्राइविंग फोर्स है। एफ क्या है यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स है। हियर इज द ड्राइविंग फोर्स, एफ है जो ड्राइविंग फोर्स है। तो अब इनके बीच में क्या हो रहा है बच्चों, उसमें क्या था, इसमें तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, बोलिए। इसमें जो था बच्चों जो वो वाला था, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं बच्चों, ये था आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए आ गया। तो रिएक्शन में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था ना बच्चों, रिएक्शन में जो रिवर्सिबल रिएक्शन था उसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, ठीक है ना। इसीलिए क्या था डिफरेंस, ये क्या था, और ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन में ये ड्राइविंग फोर्स में और अपोजिट फोर्स में, यानी फोर्स जो लग रहा है अपोजिट फोर्स में कितने का, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, ठीक है ना। बहुत तेज़ी से यहाँ पे ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सटर्नल जो दिया है यहाँ पे, अब वो क्या हो जाता है, आके यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, एकदम सडनली आ जाता है और आके यहाँ रुक जाता है। यानी तेज़ी से आएगा, अब धीरे धीरे तो आएगा नहीं, तो यहाँ आके क्या आएगा, रुक जाता है बच्चों। एक कांस्टेंट पोजीशन बन जाती है। क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट की पोजीशन बन जाती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों जो फोर्स होता है एफ, यानी ड्राइविंग फोर्स कह लीजिए, इसे क्या कहेंगे बच्चों, ड्राइविंग फोर्स जो होता है, ये होता है बच्चे जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ये क्या होता है बेटा बच्चों, एफ किसके हो जाता है बच्चों, अपोजिट किसके होता है बच्चों, फोर्स के हो जाता है ना। अब ये क्या होता है, रिएक्शन बार बार नहीं होता है, ये रिवर्सल प्रोसेस, मतलब लार्ज डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए ये जो है बार बार नहीं होता। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, लार्ज डिफरेंस आ जाता है। क्या आता है इसके अंदर, हम कह सकते हैं लार्ज डिफरेंस क्या होता है, हो जाता है, जिससे ये रिएक्शन जो है रिवर्सल प्रोसेस की तरह नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल नेचुरल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ऑल यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं बच्चों, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम कह सकते हैं प्रोसेस कंप्लीटेड, ये क्या करते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में, कंप्लीटेड इन शॉर्ट क्या होते हैं टाइम, इसी को हम बोलते हैं बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जबकि रिवर्सिबल में क्या होता है, वो तो लॉन्ग टर्म में होता रहता है और वो रिवर्सल रिएक्शन होता रहता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में पहुंचता रहता है और स्टेट रिएक्शन हमेशा होता रहता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट, वो कभी भी इनफाइनाइट स्टेट में भी कंप्लीट नहीं होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये देखिए इरिवर्सिबल क्या है, ऑल नेचुरल प्रोसेस के वार क्या होते हैं इरिवर्सिबल, और ये प्रोसेस जो बेटा बहुत शॉर्ट टाइम में क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को हम आज यहीं ब्रेक करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है बेटा।